हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो देखो, बहुत टाइम बाद आज हम लोग यहाँ पे क्लास लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे फीमेल सुपरवाइजर के ऊपर ही। फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा है कि इसके बारे में क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आज जो हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे ये आप लोगों की तैयारी के लिए, फिर आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हम लोग किस तरीके से बाकी जो एक्सपीरियंस है उनसे लीड ले सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें हमारी टीम यहाँ पे चीजें पढ़ा रही है। देखो, जहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे सिलेबस कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट के नारे लगना शुरू हो चुके हैं, वहीं पे मैं आपको बता दूं ट्रिपल एस के एंड से मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो आप लोग सिर्फ 10% मान सकते हैं। अभी जो ट्रिपल एस का सेकंड एस है जिसे हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं, अब हम लोग इस पे काम करेंगे। इस पे आप लोगों की वीकनेस को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से चीजों को हम लोग हैंडल करेंगे, किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर एमसीक्यू सीरीज के ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से टेस्ट को यानी कि पूरे पेपर को किस तरीके से देना है, उस सब पे बात करेंगे। और ये जो फेज होता है, जो सेकंड ऐसे, ये मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं पहले ऐसे, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए आपको 1000 जगहों पे 1000 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको क्या फॉलो करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, जो आपको तीसरा एस जो हमारा है सक्सेस, उसको देखने में हेल्प कर सकती है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले चलते हैं एक बार सिलेबस के ऊपर ही वापस से। अभी तक ये सिलेबस आप लोगों को याद हो चुका होगा। पेपर में देखो 6 सेक्शंस बोली गई हैं जो आपको आएंगी। अब ये 6 सेक्शंस की अगर मैं बात करूं, कौन सी सेक्शन में कितना आप लोगों को ध्यान रखना है चीज़ों का, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है, जो हमें लीड दिला सकती हैं, उन सब पे बात करेंगे। और हम लोग अब ट्रिपल एस पे क्या ऐसी चीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि आपको एक एडवांटेज देके जाएगी। देखो, सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पे, एक बारी ओवरव्यू दे देता हूँ। टोटल 120 नंबर का पेपर होने वाला है जिसमें 6 सेक्शंस आपकी कही गई हैं। एक जो मेजर पार्ट यहाँ पे ऐड किया गया है वो है स्पेशलाइजेशन का, जो 60 नंबर का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी, 20 नंबर का है। और ये 4 सेक्शन जो आपकी 10-10 नंबर की आती हैं पेपर में। कहीं ना कहीं अगर बात करें पुराने पेपर जेकेएसएसबी के ने जो कंडक्ट करवाए हैं उनके कंपैरिजन में ये सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा वास्ट है। रीजन क्या है, अब हम इस पे आते हैं। देखो, सबसे पहले अब बात करते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक इन सबके लेक्चर जो हैं वो आप लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग आप लोगों के लिए एक प्रॉपर एमसीक्यू सीरीज, अब एमसीक्यू सीरीज किस तरीके से होगी, वो 2 तरीके से कंडक्ट करवाई जाएगी। पहली सीरीज में क्या होगा, आपको मिलेंगे टेस्ट। उन टेस्ट में क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट पहला कंडक्ट करवाया जाएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे हो जो आप लोगों ने कभी पढ़े भी ना हो, क्योंकि जो टीम आप हमारी ये लेक्चर सीरीज बनाती हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, और वही आपको बता दूं टेस्ट प्रिपेयर नहीं करती है, दूसरी टीम टेस्ट प्रिपेयर करती है, तीसरी टीम आती है वो फुल एंड टेस्ट प्रिपेयर करती है। तो ये अलग अलग टीम्स का ऊपर काम है, ताकि अगर कोई चीज मिस हो चुकी है, छूट चुकी है, आप लोग उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पे पहली चीज आती है कि आपको एक, हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको टेस्ट। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अब एक सीरीज में चलाऊंगा यहाँ पे जिसमें 20 मार्क्स का ये जो कंप्लीट होगा, इसमें क्या होगा, आपको 20 नंबर का जैसे पेपर कंडक्ट होता है, सेक्शनल टेस्ट आप लोग मान सकते हैं, वैसा ही मैं आपको यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में चीजें करवाऊंगा, जिसमें साथ ही साथ मैं इस पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिसमें हम लोग ध्यान रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कि पहले पूछे जाते थे और जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं जेकेएसएसबी के द्वारा, कि क्या लेवल रहता है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से हम लोगों को चीजों को टैकल करना है, ताकि ये हम लोग कर सकें। तो ये जो 20 नंबर की सेक्शन है, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, अगर मैं दिसंबर से बात करूं, वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एसआई फाइनेंस, यहां पे जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है उन सब बच्चों ने इन सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अब देखो, ये सेक्शंस बहुत वास्ट हैं, अगर हम इसको पढ़ने पे आए, कई जगह पे आपको ये बोल दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, अपना पूरी लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लो, ऐसी चीज नहीं करनी है। हम लोगों को सिलेक्टिव पढ़ना है, हम लोगों को वो पढ़ना है जिससे हम लोग पेपर में क्वेश्चन के साथ आंसर जो है वो मार्क कर सके। और ये 20 में से 20 नंबर को भी अगर हम लोग टारगेट करेंगे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एसआई फाइनेंस और इंस्पेक्टर फाइनेंस में बच्चों ने पूरे पूरे मार्क्स स्कोर करे इन सेक्शंस में। और आप भी जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे बच्चों की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे जो ये टेस्ट होते हैं ना, देखो जब हम लोग टेस्ट करवाएंगे, मान लो 10 या 15 क्वेश्चन आपका वो वहां पे होंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आप लोग चीज क्या सीखोगे,
कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देंगे, ओवरऑल स्कोर आपका कम होगा। तो कैसे नेगेटिव मार्किंग के ऊपर काम करना है वो भी हम लोग यहाँ पे पहले फिलहाल इनिशियल स्टेज में अपने टॉपिक टेस्ट के थ्रू सीखेंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि जब पूरा पेपर आता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट ऐसी हैं जो शायद पहला एग्जाम ये देने वाली हैं या बहुत टाइम बाद कोई एग्जाम देने वाली हैं। तो पेपर में देखो, क्या आपको बता दूं, पेपर ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कितना पढ़ के जा रहे हो। पेपर में जो हमारी स्टडी प्लान है, आप देखो एक एक बच्चे ने बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हो, आप लोग उस चीजों पे काम किस तरीके से करते हो। तो ये अब हम लोगों को चीजों को सीखना है। दूसरी सेक्शन की बात करते हैं, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। इसके भी आप लोगों को जो टॉपिक टेस्ट है, मैं पहले तो आपको वो प्रोवाइड करना शुरू करवा दूंगा। आपको देखो एक दिन पहले क्या होगा, हमारे टेलीग्राम पे हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि कल आप लोगों का टेंसेस का टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट अपलोड करने से पहले क्या होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग उस चीज को क्या करोगे, आप लोग उस चीज को रिवाइज करोगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर सीरीज नहीं देखी तो आप लेक्चर सीरीज से पढ़ लो, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए तो नोट्स से पढ़ लो, अगर आप लोग किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आप किसी बुक से पढ़ लो। तो ये जो टेस्ट होगा, देखो ये जो टॉपिक टेस्ट होंगे ये ऐप पे होंगे। अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करूं, सेक्शनल टेस्ट की बात करूं, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर अब टाइम टेबल लेके आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब पे जो लाइव क्लास हम लोग चलाते हैं, कई बार जो ऐप पे हमारी कई बार लाइव क्लासेस होंगी, वो मैं आपको अलग से शेड्यूल में बताऊंगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल में कोशिश करेंगे कि एक ना हम लोग अपने आप को इस चीजों में ढाल लें। पहले टॉपिक टेस्ट करेंगे। अब मुझे पता है कि टेंसेस का क्वेश्चन है, टेंसेस के ही एरर होंगे, बट जब हम लोग ये कंबाइंड 10 क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे तो वो 10 क्वेश्चंस में आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट की चीज क्या सीखोगे कि क्वेश्चंस को स्किप कैसे करना है, जिसका आंसर नहीं पता उसको स्किप क्या करना है, जेके एसएसबी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता आ रहा है, क्या वो क्वेश्चंस के आंसर करके आप लोग कंपटीशन में बाकी बच्चों से अच्छा कर पा रहे हो या नहीं। देखो अब होता क्या है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अभी आमतौर पे क्या चलता था जम्मू कश्मीर में सिनेरियो, हमारे आने से पहले बच्चे बाहर दूर दरार से आते थे, 40-50 हज़ार रुपए टोटल मान के चलो खर्चा कर देते थे, जिसमें 20-30 हज़ार रुपए फीस हो जाती थी। उसके बाद आप लोगों को क्या कर दिया जाता था, खाना पीना रहना आना जाना, कोचिंग क्लासेस 3 महीने के बाद बोल दिया जाता था ठीक है भाई क्लासेस खत्म, अब आप लोग अपने घर चले जाओ। टेस्ट के नाम पे 50 से 100 बच्चा टेस्ट दे देता था, वहां पे आप लोग टॉप कर लेते थे और बच्चे खुश हो जाते थे कि भाई हम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। पेपर होता था, पेपर में आप लोग लिस्ट में नहीं होते थे, तो बच्चा दिल में सोच लेता था कि यार हम लोगों में ही कोई कमी है जिसकी वजह से हम लोग ये चीज नहीं कर पा रहे। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब ये टॉपिक टेस्ट होंगे, जो भी बच्चे मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, आप लोग टेस्ट को जब घर पे बैठ के अटेम्प्ट करोगे, मान लो 2 से 3 हज़ार, मान लो फॉर एग्जांपल 10 हज़ार 15 हज़ार बच्चा आपके साथ जब टेस्ट देता है, कोई बच्चा पुंछ का होगा, कोई बच्चा रजौरी का होगा, कोई बच्चा किश्तवाड़ का होगा, कोई कश्मीर का होगा, जब वो सब बच्चे आपके साथ टेस्ट देंगे ना, आपको एक रैंक दिखेगा अपना। आपको जब रैंक दिखेगा ना कि भाई 3000 बच्चे ने टेस्ट दे दिया है, मेरा रैंक तो यार अभी 2000 ही चल रहा है, आपको ना उस दिन नींद नहीं आएगी। आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को दिमाग में ये चीज आएगी यार अभी ना मेरी तैयारी में बहुत कमी है, मेरे को उस चीज को इंप्रूव करना है। क्योंकि अभी क्या है, अभी हमारे पास टाइम है। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। अगर अप्रैल में एग्जाम होना होता तो अभी तक हमारे पास एग्जाम कैलेंडर आ चुका होता, बट अभी तक जेके एसएसबी ने ये नहीं दिया है। स्टिल हम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि अप्रैल एंडिंग तक हम लोग ये चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर लें। जो बच्चे तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको जब टॉपिक बता दूंगा कोशिश करना पहले वही टॉपिक्स को पढ़ लें। लेकिन जब आप लोगों का रैंक इंप्रूव होना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने आप में बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि नहीं हम लोग मेहनत कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में आपको बता दूं, अगर आप नई नई तैयारी कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप लोग सीधा टॉपर्स में चले जाओगे, सीधा 5वें 10वें रैंक पे या टॉप पे आ जाओगे। हो सकता है आप गलती करो, हो सकता है आप 5 टेस्ट में गलती करो, हो सकता है आप 10 टॉपिक टेस्ट में गलती करो, लेकिन जब 11वां टेस्ट दोगे ना, आपको खुद ये चीज ट्राई करेगी कि नहीं यार ये चीज को मेरे को अवॉइड करना है, इसकी वजह से मेरे को नुकसान हो रहा है और मेरा रैंक गिर रहा है। तो ये चीज जब आपके दिमाग में एक बार छप जाती है ना, तो आप लोग जब पेपर में बैठोगे, आप लोगों को किसी भी चीज की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग पेपर में अपने आप नेगेटिव मार्किंग कम कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। देखो इस सेक्शन की जिम्मेदारी वापस से मैं खुद लेता हूं। आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में 10 में से 10 नंबर लेके आना मेरी गारंटी है। इसको मैं आपको वापस से तैयार करवाऊंगा, जितना भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। अभी तक आपको लेक्चर्स तो मिल चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या करवाऊंगा, वही जो जेके एसएसबी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं,
लेवल, उस लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ एक प्लस एडवांस लेवल भी थोड़ा सा मैं आपको करवाऊंगा कि अगर जेकेएसएसबी लेवल चेंज करता है तो आपको वहां पे भी आसानी हो जाएगी और वो आपको हेल्प करेगा। अब 10 में से 10 की अगर मैंने गारंटी ली है तो आप उन बच्चों को पूछ सकते हो जो बच्चे वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे थे, उनको मैंने कहा था कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे और इनफैक्ट टॉपर्स भी जो वहां से थे अनायत वगैरह वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं और वही यहाँ पे टेस्ट जो है इसके फ्रेम कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे जो टॉपर्स हैं वो उनसे हेल्प मिल जाएगी कि वो लोग जो खुद चीजें पढ़ते थे, जो जैसे खुद चीजों को फॉलो करते थे वैसे ही टेस्ट आप लोगों के लिए बनाएंगे ताकि आपको एक एडवांटेज जो है यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या है, इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर बात की जाए 10 नंबर की है। अभी तक हम लोग यहाँ पे हमारा मेजर पार्ट जो है खत्म कर चुके हैं और लास्ट एक हमारा टॉपिक जो है वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन ये रहता है जिसको हम लोग बहुत जल्द खत्म करवा देंगे। अभी तो फिलहाल आपका इकोसिस्टम का ही लास्ट पार्ट आज अपलोड हो गया होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो, रूपाली मैम इसको करवा रहे हैं और वही मैम यहाँ पे आपको इसके लिए भी एमसीक्यूज जो हैं वो करवा देंगे पूरे के पूरे चैप्टर के। 10 नंबर की सेक्शन जितनी भी हैं ये आपको एक अपर हैंड देके जाएंगी। कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं, कंप्यूटर सेक्शन में आप लोगों को पहले जो लेक्चर्स हम लोगों ने दिए थे उसके बाद एक नई सीरीज अभी आप लोगों की चल रही है उसी कोर्स में, जिसमें आपको क्या करा जा रहा है, एक तो आपको बेसिक कंसेप्ट से वापस से पढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पेपर हुए थे इस बार हम लोगों ने इस सेक्शन में क्या किया, देखो हर बारी हम लोग ना टेस्ट की फॉर्मेट में नहीं डाले, उसी लेक्चर के एंड में आपको जेकेएसएसबी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर करवा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिलता चले कि किस तरीके से हो रहा है। टॉपिक टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट में जब हम लोग आएंगे उसमें तो आपको क्लियर हो ही जाएगी पिक्चर, लेकिन अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो स्पेशलाइजेशन अपने आप में ही 6 चैप्टर्स है या 6 यूनिट्स हैं। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये कई जगहों पे कहा जा रहा है कि जो बच्चे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को यहाँ पे एडवांटेज है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि उनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाया जाए जो स्टार्टिंग के चैप्टर थे। बाकी वाले तो आपको अश्विंदर मैम ने करवाए हैं, वो पीएचडी हैं इस समय सोशियोलॉजी में, उन्होंने ये चीजें आपको करवाई हैं अश्विंदर मैम ने। और अब हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोग की इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे कि हमें स्टार्टिंग के लेक्चर्स भी वापस से करवाओ और थोड़ा और डिटेल में चीजें करवाओ, तो हम लोग उसको कर देंगे। बट अश्विंदर मैम ने इसको एमसीक्यूज में भी पूरा कवर करवा दिया है। अब यहाँ पे बात करूंगा मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, ये सोशियोलॉजी का कंपोनेंट है जिसमें आप लोग 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। क्यों? अब पहला टेस्ट आप लोगों के जो टॉपिक टेस्ट शुरू होंगे वो सोसाइटी के नाम से होंगे। सोसाइटी के हम लोग 2 टेस्ट अपलोड करेंगे 10-10, 15-15 एमसीक्यूज के, जिसमें आपको सारा कवर हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन आप लोग इनकी जरूर पढ़ना। फिर आप लोगों ने जहां मर्जी से पढ़ा, अगर कोई देखो चीज एक आधी मिस भी हो जाती है ना, वो भी हम लोग एमसीक्यूज में कवर करवा देंगे ताकि आपके नोट्स में चीजें ऐड हो जाए। दूसरी सेक्शन की बात करते हैं, ये कंपोनेंट भी कहीं किसी हद तक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोशलाइजेशन एंड थ्योरी तक, जो ये कंपोनेंट है ये भी सोशियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जो यूनिट 3 आ जाता है ये कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम लोग इनइक्वालिटीज की, जेंडर इनइक्वालिटीज की, आपको बता दूं बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि जो पहला टॉपिक पढ़ाया गया था इसको एक बार फिर से पढ़ाया जाए, तो अश्विंदर मैम इसको वापस से आप लोगों को कवर करवाएंगे। आपको कंप्लीट कोर्स में ही वो सारी चीजें जो है वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा इस सेक्शन को सलीक सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ाया है। इसकी एमसीक्यूज आपको जल्दी ही अब हम लोग वापस से करवाना शुरू कर देंगे। और टॉपिक टेस्ट के साथ साथ आपको बता दूं इनके सेक्शनल टेस्ट भी आएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर मान लो मैंने सोसाइटी का आपके लिए टेस्ट फ्रेम करा है और सब बच्चों को पता है कि यार इसका आंसर सोसाइटी ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं इतना ना आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि जैसे 10 नंबर की सेक्शन है, हम लोग कोशिश करेंगे टॉपिक टेस्ट तो डालेंगे ही डालेंगे, उसके साथ इन 5 सेक्शन से हर एक सेक्शन के ना 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके या एक क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन का पूरा एक सेट बनाएंगे, जैसा आपको एक्चुअल एग्जाम में दिखेगा। और उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितनी स्ट्रांग आपकी सेक्शन हो चुकी है। पहले हम लोग टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में। यूनिट 3 की बात करें, शायद सर इसको पढ़ा रहे हैं, हमारी ऑलमोस्ट ये चीजें खत्म है, एक आधा टॉपिक इसमें रह चुका है, उसको भी बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे कवर करवा देंगे। शायद से वुमेन राइट और चाइल्ड राइट का ही टॉपिक जो है यहाँ पे रहता है। इसके बाद आज हम लोगों ने जो आपका लास्ट यहाँ पे इस सेक्शन की बात करनी जाए तो ये टॉपिक भी आपको अपलोड हो चुका है, कल तक ये खत्म हो जाएगी यूनिट भी। और यूनिट 5 की अगर बात करें तो देखो यूनिट 5 में भी हमारा
पहले 3 कंपोनेंट खत्म हो चुके हैं, अब लास्ट के बस 3 कंपोनेंट बचे हैं। ये अपने सीक्वेंस में चलते रहेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मार्च 31 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 80 to 90% सिलेबस जो है वो खत्म करवा दें, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यूनिट 6 पे अब आप लोग मेरे को बोल सकते हो कि आपके इनसे चीजें पेंडिंग में है। मैंने अभी तक आपको बता दूं तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको कवर करवा दिया है। जो ऊपर वाली स्कीम्स है इसका देखो सब पीपीटी वगैरह सब कुछ रेडी है, बस मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं। थोड़ा टाइम में बिजी था, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को लेके हम लोग बिजी चल रहे थे, तो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इसकी पहले पीपीटीज बना रहा हूँ। देखो रिसर्च करके चीज़ें बनाऊंगा तो आप लोगों तक चीज़ें बेस्ट पहुंच सकती हैं। टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाहर से, यानी कि जो मैं सेक्शंस को डील कर रहा हूँ, मैं उनकी गारंटी अभी भी दे सकता हूँ कि 10 में से 10 आप लोग लेके आएंगे। टाइम लग सकता है, चीजें डिले हो सकती हैं मेरे एंड से, लेकिन क्वालिटी में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये मैं आपको आज भी दे देता हूं गारंटी के साथ। और ये पिछले 6 सालों से 5 सालों से मैं जो चीजें पे काम करते आ रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है, देखो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। मैं चाहूं तो मैं बोल दूं कि नहीं यार हमारा काम खत्म हो गया, हम लोगों ने पढ़ा दिया, चीजें खत्म। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि वो चीजें जो अभी तक हम लोगों ने करी है, जो इस पूरे कोर्स में आप लोग चीजें कर रहे हो, ये सिर्फ 10 से 15% है जो आपको मिली है। क्यों? और यही चीज एक ऐसी है जो हम लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। रीजन बीइंग, अभी हम लोग मेहनत करवाना शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग मेहनत कर रहे थे, अभी तक हमारी टीम मेहनत कर रही थी, हम लोग लेक्चर्स बना रहे थे, आप लोगों तक लेक्चर्स पहुंचा रहे थे, लेकिन अब हम लोग मेहनत करवाएंगे। मेहनत करवाएंगे कैसे? अब हम आपको जो चीजें पढ़वा दी हैं उसको रिवाइज करवाएंगे। रिवाइज करवाने का मकसद क्या होगा? जब जब आप चीजों को रिवाइज करोगे, जब जब आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, आप लोगों को दिखेगा। नो डाउट हो सकता है बहुत सा 1-2 क्वेश्चन 10 में से ऐसे हो जो आप लोगों ने कभी सुने भी ना हो सकता है लेक्चर सीरीज में ही कवर ना हो, बट वो क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे आपको उसको नोट करना है अपने नोट्स के साथ, ताकि जब हम तीसरे में आएंगे, जब फुल लेंथ टेस्ट आपके कंडक्ट करवाएंगे टीम के साथ मिलके, तो वहां पे आपको कोई कमी ना आए। और मेन देखो, मेजर जो हम लोगों का मकसद है इस पूरे क्लासेस को लेके, देखो हमारे साथ एक बच्चा भी जुड़ेगा, हम लोग करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ 50-60 बच्चों ने बोला कि हमें भी क्लासेस चाहिए, हम लोगों ने उनके लिए भी क्लासेस लाई। फीमेल सुपरवाइजर के लिए भी बहुत सारी लड़कियों ने बोला था क्लासेस चाहिए, तो हम लोगों ने उनके लिए भी लाई। हमारे लिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कभी मैटर नहीं करते, हमारे लिए मैटर करती है सिलेक्शन। हम लोग बहुत पर्टिकुलर हैं अपनी सिलेक्शंस को लेके, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा है। हमारी, आप लोग जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट की बात करो, फाइनेंस की बात करो या वीएलडब्ल्यू की बात करो, सबसे ज्यादा सिलेक्शन है। इनफैक्ट इंक्लूडिंग टॉपर्स हमारे साथ जो बच्चे जुड़े थे वो यहाँ से निकले हैं, और वही बच्चे अब आके हमारी मदद कर रहे हैं कि हम लोग इस चीजों को, जो बाकी बच्चे जुड़े हैं उन तक चीजों को सही तरीके से पहुंचाएं। तो हमारा मेजर जो यहाँ पे एम है वो सिलेक्शन है। और आप लोग भी अगर हमारे साथ आज यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हो तो आपका भी मेजर जो टारगेट है वो सिलेक्शन ही है। और इस सिलेक्शन का जब हम दोनों का मेन हम लोगों का गोल है, अगर वो सेम है, तो हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं लेक्चर यहाँ पे रात को 2-2 बजे 3-3 बजे, अगर आप लोग टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग 2-2 3-3 बजे तक बैठ के मेहनत कर रहे हैं, तो अब हम लोग सेम चीज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो। देखो हम यहाँ पे कोई ऐसा टीचर नहीं है, हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग आपको 100% गारंटी देते हैं आप लोग ज्वाइन कर लो बस, ये चीज हम लोग कभी नहीं बोलते। लेकिन आप लोगों को मैं बोल सकता हूं कि आपकी सिलेक्शन 100% गारंटी कौन कर सकता है? वो है आपका अपना आप। अब आपको एफर्ट डबल करना है। अभी तक देखो एफर्ट डबल करने का भी मैं आपको सही टाइम बता रहा हूं, यही है। रीजन बीइंग, अभी क्या है हमारे पास ना एग्जाम की डेट नहीं है कि एग्जाम कब होगा। बहुत सारी जगहों पे कहा जा रहा है कि मई में होगा, कुछ कह रहे हैं अप्रैल एंडिंग, कुछ जून कहते हैं, कुछ बच्चे और आते हैं वो कहते हैं इलेक्शन के बाद ही होगा। तो देखो ये जो टाइम होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग इसको कंसिडर करते हैं बोनस टाइम के साथ। बोनस टाइम का क्या मतलब है? अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है अभी फॉर्म अप्लाई कराओ जब दूसरी बार ओपन हुआ हो, और उसके बाद करना शुरू हुआ। हम लोगों को क्या करना है, हमें इस बोनस टाइम को ना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज किस तरीके से करना है? ताकि हम लोगों का एक तो कंपोनेंट कंप्लीट हो जाए, हम लोगों की जो तैयारी चल रही है वो कंप्लीट हो जाए। उसके साथ साथ हम लोगों को दूसरी तैयारी क्या करनी है, हम लोगों को दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि जो एग्जाम में गलती होती है, एग्जाम में गलती किस तरीके से होती है, जो हम लोग नेगेटिव मार्किंग करते हैं बहुत बार अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में, वो कम करना है। तीसरी चीज हमने क्या देखना है, हमने देखना है रैंक हम लोगों का क्या जा रहा है, कि ओवरऑल जेएंडके में
हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बच्चा कितनी आगे निकल चुका है। और देखो अभी जो बच्चा हमसे अगर लीड भी लेके बैठा हुआ है ना, मान लो ये फिनिशिंग लाइन है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे है और हम लोग अभी बस यहाँ पे हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जो उसको टाइम लगेगा ना, अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो हो सकता है आप उससे पहले क्रॉस कर जाओ। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। और अभी आप लोग जो पहली बार ट्रिपल एस के साथ जुड़े हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि ट्रिपल एस अब काम करता किस तरीके से। और हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सिलेक्शन के लिए जो मेजर टारगेट है, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए नहीं, हम लोग अपने रिजल्ट के लिए काम करते हैं कि हमारा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। और कल को ऐसी चीज ना होनी चाहिए कि बच्चा बोले कि सर हमारे आपने मेहनत नहीं करवाई। मेहनत हम लोग अब आपसे करवाएंगे, हम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी ऑलमोस्ट 80-90% हम लोग कर चुके हैं, बट अब आपका टाइम है। अब आपसे चीजें रिवाइज करवाई जाएंगी, बार बार रिवाइज करवाई जाएंगी, बार बार टेस्ट होंगे, कंप्लीट टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो ये सब आपको कंप्लीट कोर्स में भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी हम लोग जो लाइव एमसीक्यू चलाते हैं कई बार, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे अलग से भी अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, वहां पे भी आपको ये चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आज मेजर जो चीज है वो ये है कि कंपोनेंट जो हम लोगों ने कहा था 80% तक हो चुका है। ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट पेंडिंग है, बाकी मेजॉरिटी पार्ट हो चुका है। जिसमें बच्चों को डाउट था, जो बच्चे कमेंट करते थे, उन सेक्शंस को, उन टॉपिक्स को, पर्टिकुलर टॉपिक्स को वापस से आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। और जो चीजें अब हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अब उसके आपके टेस्ट जो हैं वो शुरू करवा दिए जाएंगे, ताकि अब आप लोगों को एक रियलिटी चेक जो है साथ साथ में मिलता रहे। और जो बच्चे थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं कि पेपर पता नहीं कब होगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, तो वो थोड़े से सीरियस हो जाए। अब अगला टारगेट क्या है? पहला टारगेट ये था कि मार्च 31 तक सिलेबस जो है वो खत्म करवाने का था 80%। अब मेरा टारगेट ये है कि अप्रैल 30 तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटलीस्ट अपने 2 फुल लेंथ टेस्ट तो यहाँ पे दे ही देंगे, ताकि हम लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पेपर होता कैसे है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिए नहीं है, लेकिन एक आइडिया आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और टॉपिक टेस्ट तो आप लोगों के डेली बेसिस पे हम लोग शुरू करवा ही देंगे। तो ये सब आपको मिल जाएंगे, ऐप पे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। आज के लिए फिर सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अब आप लोगों से कल जल्दी नए लेक्चर के साथ। 1 अप्रैल को जो फॉरेस्टर के बच्चे हैं उन लोगों का फिजिक्स का कंप्लीट का टेस्ट है, जो JKSSB के लेवल से थोड़ा सा अच्छे लेवल पे होगा। तो वो लोग भी इसको प्रिपेयर करके चले, ये बोनस टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप लोग एक लीड ले सकते हो यहाँ पे बाकी बच्चों से। तो मिलते हैं जल्दी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल एस पे अब वापस से आप लोगों को क्लासेस सारी बैक टू बैक डेली बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।